DSP of Noor, Surinder Singh, remember, was brutally murdered yesterday. He was crushed by the mining mafia in Noor district. And right now joining me is Makhan Singh, the brother of late DSP Surinder Singh. Thank you for joining us. शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. I'm really sorry that ऐसे समय में आपसे बातचीत कर रहे हैं. Please accept our condolences. पूछना चाहूंगी मैं, ये हुआ है आपके भाई के साथ. जो पूरा देश है वो शॉक में है कि किस तरीके से माइनिंग माफिया अटैक करती है, एक ऑफिसर को अटैक करती है और मर्डर करती है. ये विजुअल शॉकिंग है. इस समय क्या थॉट्स है आपके, क्या चाहेंगे आप सरकार से, किस तरह का एक्शन लिया जाए माइनिंग माफिया के खिलाफ? मेरा भाई छोटा सुरेंद्र सिंह प्रदेश के लिए शहीद हुआ है और उसका बेटा जो भी आज शाम को कनाडा से आएगा, लॉ ग्रेजुएट है और जुडिशरी के एग्ज़ाम के लिए वो पढ़ाई कर रहा था वहाँ पर. और उसको सरकार ने जो भी निर्देश दिए हैं, मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि सुरेंद्र सिंह के परिवार पर हमारा हाथ है और वो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे और उनको बेटे को परिवार में नौकरी देंगे. तो मेरा भाई सुरेंद्र का बेटा जो उसी पद के काबिल है, वो उसको उसी पद पर रखा जाए. और लॉ ग्रेजुएट है, बड़ा इंटेलिजेंट है और आप कल वो आएंगे तो शायद आपसे बात भी हो जी. हाँ, तो उसकी जुडिशियल इंक्वायरी और सीबीआई से जांच हो और इस कॉन्स्पिरेसी के लिए पता लगाया जाए कि वो जो सिक्योरिटी में जो गनमैन था, तो ड्राइवर था, कुछ और फोर्स थी, उनके बारे में वो कह रहे हैं कि वो तो गाड़ी से कूद के और अपनी जान बचा ली. तो क्या उनकी ये ड्यूटी नहीं थी कि वो डीएसपी जो आला अधिकारी हो उस इलाके का, उसको प्रोटेक्ट करे? उसको प्रोटेक्ट करने की बजाय वो आप कूद के और चले गए. ऐसा हमें मीडिया के माध्यम से एफआईआर दर्ज करवाई गई है, उससे हमें थोड़ी जानकारी मिली है. इसलिए हम ये मांग करते हैं कि मेरा भाई का बेटा, उसको डिप्टी के पद पर रखा जाए और जो पद क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसका जरूर ध्यान रखेंगे. जी. और सरकार ने कहा है कि उनको मदद देंगे और नौकरी देंगे, तो नौकरी के लिए ये उसके लिए हमारे बेटे जो हमारे भाई के रूप में हमें नजर आए हैं उसी पर. मकन सिंह जी, हौसला रखिए, हम आपके साथ हैं इस दुखद समय में. पूछना चाहूंगी, सुरेंद्र सिंह जी के साथ जो हुआ, वो इस साल रिटायर करने वाले थे, अपराइट ऑफिसर थे. किन हालात में ये इंसिडेंट हुआ कल? वो एक सीनियर ऑफिसर है, उनके साथ कौन था और उन्हें ही कैसे ये टारगेट किया गया है? माइनिंग माफिया ने उन्हें ही टारगेट किया, ये हुआ कैसे? ये माइनिंग डिपार्टमेंट का काम है जी. और वो एसएचओ से और लोकल पुलिस जिसके एरिया में जहाँ भी एक्टिविटी इस तरह की होती है, तो उनका काम होता है. तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना तो पुलिस का है जब वो माइनिंग डिपार्टमेंट मांगेगा. और उन्होंने इस प्रकार की कोई अगर एक्टिविटी थी तो एसएचओ को मालूम होना चाहिए था. और डायरेक्टली इनको किस तरह उन्होंने कॉल किया है, किसने किया है, कैसे बुलाया है, इसके पीछे किसका हाथ है, और उस डंपर से जिससे इस प्रकार की वारदात की गई है, उस मुलाजिम की या उसके साथ 3-4 आदमियों की बात नहीं है. उसका मालिक कौन है और वो किस ठेकेदार के तहत वो काम करते हैं, ये सभी चीजें भी जांच का विषय है. जी बिल्कुल. इन सभी में और इनके ऊपर किनका हाथ है, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. मैं फिर से पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप जानते हैं ये कैसे यहाँ पर प्रोसीजर. आप कह रहे हैं कि ये डीएसपी लेट सुरेंद्र सिंह जी का काम ही नहीं था. वो जो गए ये माइनिंग माफिया में, उन्हें कॉल किया गया था, तो एक कोई कंस्पिरेसी है? आप इस पे कोई कंस्पिरेसी देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये शक के दायरे में इसलिए है ना जी कि उसको डायरेक्टली फोन करके कांटेक्ट करके और बुलाया जाता है या वहाँ पर संदेश दिया जाता है. तो पहले तो एसएचओ को कहते, वो एसएचओ
प्रोवाइड करता ना, और माइनिंग के अधिकारी होने चाहिए उसके आए बिना सीधा ही वो करना, वो माइनिंग अधिकारियों की भी तो लापरवाही है। और एसएचओ और माइनिंग डिपार्टमेंट वो इसमें जांच में शामिल होने चाहिए, और उनकी कॉल ट्रेस में जिस अधिकारी से बात की गई है या जिस नंबर लास्ट में जो कॉल की गई है वो हमारे अभी उन्हीं के पास ही है। और डीजीपी साहब खुद कल मौके पर मौजूद थे, तो वो जांच का उन्होंने आश्वासन दिया है सरकार ने, और हम उनकी बात से सहमत हैं कि गृह मंत्री साहब ने और मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है तो उसके अनुरूप सख्त कार्रवाई करेंगे। और उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री जी ने कि हम पूरी फोर्स चाहे कितनी डिप्लॉय करनी पड़े, हम पूरी फोर्स लगाएंगे, कितने आदमी लगाने पड़े, हम जांच करके और तय तक पहुंचे। माइनिंग माफिया के टारगेट रहे हैं सुरेंद्र जी के बारे में पूछना चाहूंगी मैं। मक्खन सिंह जी, किस तरह के इंसान थे? इस साल रिटायर भी होने वाले थे, सीनियर ऑफिसर थे, अपराइट ऑफिसर थे, उनके बारे में हमें बताइए। उन्होंने बहुत नेकी और ईमानदारी से नौकरी की है जी, और इसी का खामियाजा भुगतना पड़ा है। क्योंकि बहादुर तो थे ही थे, खैर दलेर थे और ईमानदार बहुत थे, इसमें कोई शक शंका नहीं है। और पर्यावरण प्रेमी थे, और वो हर टाइम ड्यूटी के लिए पाबंद रहते, ड्यूटी के लिए पूरे समर्पित थे। और जैसे ही संदेशा मिलता था, जहाँ भी होता था, तो वो वही मौके पर ही जाते थे।